Hello bachcho, let's see this question. Consider the reaction A gives B. The concentration of both the reactant and product varies exponentially with time. Which of the following figure correctly describe the change in concentration of reactant and product with time? So according to question beta, concentration of both the reactants and product varies exponentially with respect to time. Time के respect में कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की एक्सपोनेंशियली वेरीज कर रही है। सो कौन सा फिगर यहाँ पे करेक्ट है बेटा? तो देखिए क्वेश्चन में हम गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फॉर ए केमिकल रिएक्शन हमें गिवन है ए गिव्स बी, और ग्राफ हमें ड्रॉ करना है बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन एंड एक्स एक्सिस पे किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। सो देखिए बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगी? डिक्रीज होगी। एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली। ऐसा ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। सो कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए बेटा इनिशियली रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। दिस वन इज नोन एज द एनोड, इसे हम क्या बोलेंगे? एनोड। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, initial concentration of reactant and concentration of reactant exponentially decrease होगी बेटा। so concentration of reactant exponentially decrease होगी and concentration of product, so this one is the concentration of A and concentration of product exponentially increase होगी because प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही। रिएक्टेंट रिएक्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रही है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज की बात होगी किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की। सो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कितना बनेगा? 0 बनेगा। एंड 0 के साथ बेटा क्या होगा? एक्सपोनेंशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। दिस वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो देखिए ऐसा गिवन ग्राफ बेटा यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंट किया गया है? सो कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो देखिए बेटा ऑप्शन ए में कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम, तो देखिए एक्सपोनेंशियली बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। बट देखिए बेटा ये इंक्रीज होता चला जा रहा है यहाँ पे और ये डिक्रीज हो रहा है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन से भी ज्यादा हो जाएगा एक टाइम पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस वन इज दी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी देखिए बेटा यहाँ पे ऑप्शन बी गिवन है कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम। देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है बेटा एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। सो दिस वन इज दी correct representation of concentration of reactant and product exponentially increase and decrease respectively. So option C देखिए बेटा concentration versus time, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। बट देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लीनियरली इंक्रीज हो रही है। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन डी इज कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम। तो देखिए बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है बट यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखिए बेटा यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। एक टाइम पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन से भी ज्यादा होगी। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।